नाम लेना भी बहुत जरूरी है। कन्वीनर मुशायरा इतनी मेहनत से आज के लिए आपको मुशायरा दिया जनाब इम्तियाज अंसारी साहब जो मेरे बगल में बैठे चमक रहे हैं। नायब कन्वीनर मेरा भांजा आकिब रशीद। और मेरे लिए खुशी की बात है कोपागंज वालों, आपके अखलाक को मैं दूसरी जगह बयान करता हूँ कि कोपागंज का जो अखलाक है ये मैं माई पे नहीं कर रहा हूँ, खुदा की कसम मैं दूसरी जगह बात किया हूँ आपके अखलाक की। अभी मेरा भांजा एक नीट क्वालिफाई किया है, आतिफ हिशाम। तो कोपागंज हमारा मेरा एक खुद का भतीजा है, सगा भतीजा, पूरा मारूफ के अंदर मोहम्मद अफजल इब्ने मोहम्मद अफजल जो 3 साल। और इसके साथ तमाम कमेटी के लोगों को कितना अच्छा मुशायरा कि रात दिन एक करके बारिश हो रही है, आप देख नहीं सकते। मेरे पे फोटो भेज रहे थे, मैदान जैसा हो गया था कि बैठने के काबिल नहीं था। लेकिन खुदा की कसम जब ये लोग स्टेज पे आए तो नहाना पड़ा, भूल न करें। देखिए शाहिद रेहान साहब है, माजिद क्रिकेटर मेरा भाई बहुत। मैं एक शायर को थोड़ा सा इसी अपने हिसाब से तरतीब चला रहा हूँ कि माहौल न बिगड़े। कब इसलिए कि मैं ताबिश रेहान को माइक पे बुलाऊं, मैं उससे पहले एक ऐसे शायर को आपके सामने पेश करूं कि दोस्तों आपको अब हौसला देना है। वो शायर है, थोड़ा सा कलम चलाने की उसने हिम्मत की है, थोड़ा सा कलम चलाने की उसने हिम्मत की है। अगर थोड़ी सी कोपागंज में दाद मिल जाए तो नौजवान मजबूती के साथ कलम चलाएगा। वो नाम है जनाब साजिद हयात का। 4 मिसरों से मैं उन्हें आवाज दे रहा हूं कि कसम अल्लाह की वो गम हमारा हो नहीं सकता। मौलाना साहब शेर सुनिए कि कसम अल्लाह की वो गम हमारा हो नहीं सकता, दीवाना मुस्तफा का बेसहारा हो नहीं सकता। मुसलमान आखिरी दम तक यही अल्फाज बोलेगा, नबी का जो नहीं है वो हमारा हो नहीं सकता, नबी का जो नहीं है वो हमारा हो नहीं सकता। आइए इस खूबसूरत शेर के साथ आप साजिद हयात जिनका ताल्लुक मौना भंजन से है, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फेरिस्त बड़ी तवील है, 4-5 मिनट का वक्त मिला है, उससे कम आप लोग की खिदमत करने की कोशिश करूंगा। आइए यहाँ से एक नाते पाक का एक मुखड़ा और एक 2 बंद हाजिर करता हूँ सदर मोहतरम हजरत मौलाना फिरोज आलम साहब, उनकी दुआएं लेते हुए और उनकी इजाजत हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाएं। जी इरशाद। कल भी फिदा होने पे और आज भी फिदा हो, कल भी फिदा होने पे और आज भी फिदा हो। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं गुलाम क्या बात है साजिद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मैं गुलाम मुस्तफा रशीद साहब के हवाले से मुलाजा फरमाएं कि पहुंचे करे नबी पे तलवार नंगी ले। क्या बात है, सुभान अल्लाह। पहुंचे करे नबी पे तलवार नंगी लेंगे, ताकत का इरादा नजरे मिली नबी से, ताकत लगा भाई साजिद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना, बहुत खूब, बहुत उम्दा, जिंदाबाद, बहुत उम्दा, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई शाहिद गौहर साहब ने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा। अल्लाह उनको सादो आबाद रखे। और बड़ी तेजी के साथ अगला बंद हाजिर करता हूँ, मौसूफ की दुआएं लेते हुए मुलाजा पर मैं भाई सुनिएगा कि मैं गुलाम मुस्तफा दुनिया की तमाम मोहब्बत को एक तरफ रखें और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत को एक तरफ मुलाजा फरमाएं। सीने पे चलता पाथर रख देते थे सितम गए, सीने पे चलता पाथर रख देते थे सितम गए, कहते बिलाल हबशी उन जालिमों से हंस
करता हूँ बड़े बड़े भाई शाहिद अनवर साहब, शाहब नुमानी साहब, सबकी दुआएं लेते हुए हाजिर करता हूँ। सुनिएगा जी इरशाद। कि मैं गुलाम मुस्तफा कलाम का जवाब नहीं है, बहुत उम्दा शायरी है, बहुत खूब जिंदाबाद, बहुत उम्दा शायरी जिंदाबाद। इस नाते पाक का आखिरी बंदा मेरे बड़े भाई असलम, उसके हवाले से एक बंदा हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाजा पर। मैं सुनिए इरशाद कि मैं गुलाम मुस्तफा शेर को फिर पढ़ो, बहुत उम्दा जी, शुक्रिया मुझे दोबारा पेश कर। बहुत उम्दा जिंदाबाद, बहुत खूबसूरत जिंदाबाद, क्या कहना भाई। दोबारा पेश करता हूँ भाई, सुनिएगा इरशाद। मैं गुलाम मुस्तफा वो मेरी जिंदगी है, वो मेरी हर खुशी। क्या बात है, बहुत शुक्रिया मौलाना अफरोज आलम साहब, सदर मोहतरम का ये हुक्म है कि इस बंदों को दोबारा पढ़ूं जी, आपके हुक्म की तामील करते हुए दोबारा पढ़ूं जी। पढ़िए शाह जी, बहुत उम्दा। कि मैं गुलाम मुस्तफा ये थे साहिब हयात